आपने मुसलमानों के मुक़द्दस और पवित्र किताब कुरान के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। मुमकिन है कि आपने उससे पढ़ा भी होगा अगर आप मुसलमान हैं तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कुरान को कैसे लिखा गया है, इसको किसने लिखा है, क्यों लिखा है। इसके अलावा एक और सवाल जो आम लोगों के जहन में रहता है कि रसूल किसे कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अफजाल दिलकश और आप देख रहे हैं कि कुरान कैसे लिखा गया और रसूल किसे कहते हैं। इस बात को अच्छी तरह से समझने के लिए आज से हमें हज़ारों साल पीछे जाना पड़ेगा, जब इस पूरे कायनात के परवरदिगार यानी एक अल्लाह ने इस पूरी दुनिया को बनाया, इस पृथ्वी को बनाया और बनाने के बाद इसमें इंसानों को आबाद किया। अब इंसान यहाँ आबाद हो चुके थे, लेकिन इंसान को आबाद करने से पहले खुदा ने ये बता दिया था कि हम तुम्हें दुनिया में क्यों भेज रहे हैं, तुम्हारा मकसद क्या है और तुम्हें क्या काम करना है दुनिया में जाके। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हर आदमी जो कोई नई जगह पर जाता है उसका एक मकसद होता है, टारगेट होता है और उसका कोई ना कोई मिशन होता है। इसी तरह अल्लाह ने जब इंसान को दुनिया में भेजा तो उसका भी एक मकसद और एक मिशन लेकर उसको भेजा। और वो मिशन क्या था? कुरान में इसके बारे में जिक्र है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए दुनिया में भेजा है। ये बात क्लियर हो गई कि अल्लाह ने इंसान को दुनिया में अपनी इबादत और बंदगी करने के लिए भेजा है। बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने इस बात को हूबहू जैसा अल्लाह ने बताया वैसा ही अपनी ज़िंदगी में लागू किया, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपने रास्ते से भटक गए और जो मिशन खुदा ने उसके सुपुर्द किया था उसको भूल गए। यानी मिशन क्या था कि अल्लाह की इबादत करना, सिर्फ उसी की बात मानना। यही वजह है कि जब वो भटक गए फिर अल्लाह ने अपनी बात उनको पहुंचाने के लिए उन्हीं में से जो लोग भटक चुके थे उन्हीं में से एक शख्स को हिदायत से नवाजा। अब जिस शख्स को हिदायत से नवाजा उसको अल्लाह ने फिर दूसरे लोगों को समझाने के लिए इस काम को चुन लिया, जिसको अरबी में रसूल कहते हैं, इंग्लिश में मैसेंजर कहते हैं, इसके अलावा फ़ारसी वगैरह में पैगंबर भी कहते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कि पैगंबर किसे कहते हैं। अब पैगंबर का काम क्या है? पैगंबर का काम ये है कि वो अल्लाह की बातों को बंदों तक पहुँचाए। अब सवाल पैदा होता है कि पैगंबर के पास अल्लाह की बातें कैसे आती हैं। तो इसको समझने के लिए एक छोटा सा मिसाल समझिए। जब हम किसी के पास कोई मैसेज भेजते हैं तो सबसे पहले इस बात को नोटिस कीजिए कि भेजने वाला मैं खुद हूँ। इसके अलावा मैं भेजना क्या चाहता हूँ? मेरा एक मैसेज है। तो उसको भेजने के लिए हमें एक साधन चाहिए होती है, जैसे हम यूज़ कर सकते हैं व्हाट्सएप, मैसेंजर, इस तरह के जो ऐप्स वगैरह होते हैं हम उसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा किसके पास हम भेजना चाह रहे हैं तो उसके पास हम मैसेज भेजते हैं, जो होता है रिसीवर। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने जब बंदों को समझाना चाहा तो अब जाहिर से बात है जो पूरे कायनात का परवरदिगार है, जिसके कंट्रोल में ज़मीन, आसमान, सूरज, चांद, सितारे सभी कुछ है, क्या वो बंदों को समझाने के लिए खुद आएगा? जाहिर सी बात है वो नहीं आएगा, बल्कि अपने किसी बंदे को भेजेगा। लेकिन जिस बंदे को भेजा वो खुद अल्लाह के पास जाकर कोई बात ला नहीं सकता है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने यहाँ से कोई बात दुनिया में भेजने के लिए एक नई मखलूक को चुना, जिसको फरिश्ता कहते हैं, इंग्लिश में उसको एंजल कहते हैं। इस फरिश्ते का काम क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो भी बात बतानी है वो उन फरिश्ते को बता देते हैं। जैसे फरिश्तों में बहुत बड़े बड़े फरिश्ते हैं जिसके पास बहुत पावर है, वो सेकंडों में 7 आसमान से सीधे नीचे ज़मीन पे आ जाते हैं, इतनी ताकत अल्लाह ने उसे दिया है। तो उसमें जो सबसे ताकतवर फरिश्ते हैं जिसका नाम है हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, उसको अल्लाह ताला ने इस काम के लिए चुना कि वो अल्लाह की बात जाकर रसूल को बताए और रसूल उसकी बात को सुनकर पूरी दुनिया के लोगों को बताए। तो ये चीज़ समझ में आ गया कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी बात को पहुंचाने के लिए किसको चुनते हैं? फरिश्ते को। और फरिश्ते उस बात को सुनकर जो नबी और रसूल उस वक्त दुनिया में होते हैं उनके पास वो पैगाम लाकर पहुंचा देते हैं।
जब जब इस दुनिया में बिगाड़ पैदा हुआ है, अल्लाह तबारक व ताला ने उन्हीं लोगों में से एक शख्स को चुना कि वो अल्लाह की बात लोगों तक पहुंचाए। जैसे सबसे पहले इस दुनिया में जो इंसान आए थे जिसका नाम था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, जिसको एडम भी कहते हैं, तो उसको अल्लाह तबारक व ताला ने नबी बनाकर भेजा था, यानी वो अल्लाह की बात लोगों को पहुंचाते थे। फिर उनके बाद जब उनका इंतकाल हो गया तो फिर धीरे धीरे लोग अल्लाह की इबादत करते थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया लोग अल्लाह की तालीमात को भूलते चले गए, लोग फिर से दुनिया में लग गए। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फिर से चाहा कि इन लोगों की फिर से इस्लाह की जाए, इन लोगों को फिर से सही रास्ते पर लाया जाए। फिर उन्होंने एक दूसरे नबी को चुना जिसका नाम था हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। उनके पास भी अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते आते थे, पैगाम सुनाते थे। फिर वो पैगाम, वो मैसेज वो आम लोगों तक सुनाते थे, और जो लोग उनकी बात मान लेते थे उनको मोमिन कहा जाता है, और जो लोग इनकार करते हैं उनको काफिर कहा जाता है। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपने कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमें लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम फिर मिलते हैं किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।